Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells which of the following statement is correct. And here we are having four statement. A. Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. B. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. C. Statement says horse tails are gymnosperms. D. Statement says stems are usually unbranched in both cycles and centers. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे हम की कंसेप्ट में पढ़ेंगे अबाउट टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की. तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं these are the amphibians of the plant kingdom. क्यों? Because these are the first terrestrial plants जिनके अंदर आपका वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ था. सो ये इसी वजह से इनको एम्फीबियंस बोला जाता है ऑफ द प्लांट किंगडम. सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम देखा गया था. वेस्कुलर सिस्टम मीन्स टू से दैट जाइलम एंड फ्लोएम का जो आपका सिस्टम डेवलप होता है. देन आफ्टर दैट जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में एग्जांपल्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे. दैट इज सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया. दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं तो दे आर हेट्रोस्पोर्स, यानी कि इनके जो स्पोर्स होंगे दीज विल बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. फॉर एग्जांपल आपका मेल जो होगा दैट विल बी स्मॉल एंड जो फीमेल होगा दैट विल बी योर लार्ज. एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज योर हेट्रोस्पोरस इन नेचर. बाकी के जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर होमोस्पोरस, बट ये दो ऐसे हैं जो कि हेट्रोस्पोरस नेचर शो करते हैं. देन अगर हम बात करें सो टेरिडोफाइट्स में हमारे हॉर्स टेल्स एंड फंड्स आते हैं. और टेरिडोफाइट्स का अगर हम मतलब निकाले तो दीज आर द प्लांट्स विद फेदर लाइक फ्रॉन्स और फंड्स. ऑलराइट. देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की. तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनका मतलब क्या निकलता है. जिम्नोस्पर्म इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस नेकेड सीड, यानी कि दोज group of plants that have naked seeds are known as your gymnosperms. Gymnosperms में क्या क्या आता है आपका. पाइनस आएगा, साइकस आएगा, गिंको आएगा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म के अगर हम बात करें तो दे आर हेट्रोस्पोरस. दैट मीन्स दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स. देन आफ्टर दैट इसमें जो आपका स्टेम होता है, स्टेम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका अनब्रांच्ड स्टेम भी आपको देखने को मिलेगा एंड ब्रांच्ड भी देखने को मिलेगा. जो अनब्रांच्ड देखने को मिलता है दैट इज इन द साइकस, वेयर जो आपको ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलेगा दैट इज इन पाइनस एंड सेड्रस. देन जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं दे हैव थिक क्यूटिकल एंड sunken स्टोमेटा. तो चलिए जानते हैं हमारा सही आंसर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे ए ऑप्शन कहता है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. दिस इज करेक्ट बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स में आई जस्ट टोल्ड कि जो सीड होता है दैट इज नेकेड. एंड व्हाई इट इज सो बिकॉज यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं उनके चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं होती जिम्नोस्पर्म्स में. जबकि एंजियोस्पर्म्स जो हैं जो कि जिम्नोस्पर्म से हायर कैटेगरी है उनमें जो ओव्यूल्स होंगे दीज विल बी एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल. एंजियोस्पर्म में आपके सीड नेकेड नहीं होते लेकिन जिम्नोस्पर्म में होते हैं नेकेड. देन बी सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस व्हाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस. ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों के दोनों ही आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं. हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म, ये गलत है बिकॉज टेरिडोफाइट्स होते हैं हॉर्सटेल. एंड दी स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस. ये गलत हो जाएगा क्योंकि साइकस में एंड सेड्रस में दोनों में अनब्रांच नहीं होता. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. I hope you understood the concept. Thank you. Best of luck.